तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 और ये मैट्रिक्स होने वाला है और यहाँ पे हम लोग विस्तार से जो है मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे कि मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स कितने प्रकार के हैं, उनके जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है उनके बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ जो है मैट्रिक्स के जो है क्या-क्या यूजेज़ हैं, कहाँ-कहाँ इसका उपयोग होता है आगे चल के, ठीक है? उनके बारे में बात कर लेंगे और उसके बाद जो है हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैट्रिक्स और इसी को जो है मैट्रिक्स सिंगुलर है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सिंगुलर जो है मैट्रिक्स है, ठीक है। और इसी का जो है प्लूरल यानी कि बहुवचन हो जाता है मैट्रिसेस। ये तो हर कोई वाकिफ है इनसे, भली भांति हम लोग जानते हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर मैट्रिक्स है क्या। तो जितने भी मैट्रिक्स आप उल्टा के देख लीजिए उन सभी में आपको दिखाई देगा या तो कोई संख्या दिखेगा या फिर साइन कॉस यानी कि बोले तो उसको फलन। क्या बोलेंगे कि अवयव संख्याओं, क्योंकि उसमें केवल संख्या ही रहता है ना, नंबर्स आपको मिलेगा। संख्याओं या कोई फलन होगा, या तो संख्या होगा या फिर उसमें क्या होगा फंक्शंस होगा, कोई न कोई फलनों, ठीक है। फलनों अवयव संख्याओं या फलनों का एक आयताकार है ना, एक आयताकार, क्योंकि जितने भी आप मैट्रिक्स देखिए उन सभी को हम लोग क्या करते हैं कोई न कोई आयत के जैसा ही मतलब एक फिगर बनाते हैं और उसके अंदर जो है सारे फंक्शंस या फिर नंबर्स को जो है नोट करते हैं। इसीलिए बोलते हैं क्या कि आयताकार संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है ना। तो अवयव क्या है, अवयव संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है, ठीक है। अगर हम इससे आगे बढ़ें और इसके बारे में बात करें थोड़ा सा कि अब एक मैट्रिक्स में जितने भी संख्या या फिर फलन होते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स में जितने भी फलन या फिर संख्या होता है इन, ठीक है, इन संख्याओं, इसको याद रखना है, बार बार ये जो है प्रश्न में आते रहेगा, इन संख्याओं या फलनों, ठीक है। अभी हम समझाते हैं फिर से एग्जांपल लेके। इन संख्याओं या फलनों को हम लोग कहेंगे अवयव, अवयव, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, अवयव को अवयव कहते हैं। ये नोटेड पॉइंट है, ठीक है। एलिमेंट्स जिसको बोलते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स बोलेंगे, एलिमेंट्स, ठीक है। जो भी हमारा जो है, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे कि एक मैट्रिक्स है ए में कोई नंबर्स है 2 4 6 9 -5 4 इस तरह का। तो ये जो नंबर्स आपको दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अवयव, ठीक है। इस मैट्रिक्स ए के जो है अवयव है ये। या फिर जो है एक और मैट्रिक्स मान लेते हैं कि बी बराबर जो है कोई और मैट्रिक्स, जैसे कि साइन थीटा, ठीक है, 1 और यहाँ पे 2 cos थीटा, कुछ इस तरह से मान लेते हैं। तो इसको जो बोलेंगे ये क्या है, इस मैट्रिक्स का क्या है, अवयव है, एलिमेंट्स है। दूसरी बात आपको याद रखना है, इसमें एक और लिख लीजिएगा इसको कि मैट्रिक्स यानी कि अवयव को हमेशा कैपिटल लेटर, है ना, कैपिटल लेटर से निरूपित किया जाता है, ठीक है। ये नोटेड पॉइंट है। तो ये जो है आपको चीजें याद रखनी है कि अवयव क्या होते हैं, ठीक है। दूसरी बात है ये ए बी सी डी जो देखेंगे इससे जो है हम लोग मैट्रिक्स को डिनोट करेंगे कि मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स बी है, मैट्रिक्स सी है, मैट्रिक्स एक्स वाई जेड जो भी हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं, किन किन मैट्रिक्स के बारे में हमें क्लास 12th में जो है जानना जरूरी है। तब तक इसको नोट कीजिए।
तो अगर आप उतार लिए हैं तो आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं कि मैट्रिक्स के जो है प्रकार, टाइप ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे जो है मेनली हम लोग जो है 7 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में जो है पढ़ने वाले हैं कि मैट्रिक्स जो है वो 7 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब कौन कौन मैट्रिक्स हैं, यहाँ पे जो है इस वीडियो में हम केवल जो है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का नाम जानेंगे। इसके अगले वीडियो में जो है 7 प्रकार के मैट्रिसेस के बारे में जो है विस्तार पूर्वक जो है चर्चा करेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा इसे। तो यहाँ पे जो है मैट्रिक्स के प्रकार तो हम जानते हैं या नहीं, तो अभी जान जाएंगे कि मैट्रिक्स जो होते हैं, मैट्रिक्स या अवयव 7 प्रकार के होते हैं। 7 प्रकार के हैं। ठीक है, कौन कौन है बारी बारी से बात करते हैं, उस पर नाम जान लेते हैं कि 7 प्रकार के कौन कौन है। तो पहला है हमारा कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, या फिर इसको हिंदी में कहेंगे स्तंभ। ठीक है, कॉलम या फिर जो है स्तंभ अवयव, अवयव। दूसरा जो है मैट्रिक्स उसको बोलते हैं रॉ मैट्रिक्स। दूसरा हमारा है रॉ मैट्रिक्स। ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे पंक्ति, पंक्ति अवयव। ठीक है, तीसरा जो है क्या बोले, तीसरा जो मैट्रिक्स है वो है हमारा डायगोनल। आप किसी भी तरह से याद कर लीजिए, कोई बात नहीं। पहला वाला चौथे स्थान पे चला जाए, चौथे वाला जो है तीसरे स्थान पे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सातों जो है आपको याद होनी चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, विकर्ण, हिंदी में बोलेंगे विकर्ण अवयव। ठीक है, और अगला जो है हमारा 4th नंबर, उसको बोलते हैं स्केलर, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, और इसको बोलेंगे अदिश, अदिश अवयव। अदिश के बारे में तो आप साइंस में भी पढ़े होंगे। ठीक है, अदिश अवयव 5 नंबर में है हमारा। इसके बाद 5 नंबर में है स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। हिंदी तो आप लिख सकते हैं वर्ग अवयव, है ना, वर्ग अवयव, ये हो गया। और 6 नंबर में है हमारा, 6 नंबर में आ गया हमारा आइडेंटिटी, दिख रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको बोलते हैं तत्समक, तत्समक अवयव। ऐसे अवयव को जो आइडेंटिटी को जो है इकाई बोलते हैं, इकाई अवयव। ठीक है, जब विस्तार से हम बात करेंगे तो वहां पे आपको समझाएंगे कि ये तत्समक या फिर जो है इसका दूसरा नाम जो है इकाई अवयव भी है। आइडेंटिटी ये हो गया। और 7 नंबर में जो है वो है हमारा जीरो मैट्रिक्स, या फिर इसको हिंदी में बोलेंगे शून्य मैट्रिक्स, सॉरी अवयव। तो ये जो है 7 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है। ठीक है, पहला है कॉलम मैट्रिक्स, स्तंभ अवयव। दूसरा हमारा जो है रॉ मैट्रिक्स, पंक्ति अवयव। तीसरा है डायगोनल मैट्रिक्स या फिर विकर्ण अवयव। उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स, अदिश अवयव। इसके बाद जो है हमारा है स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग अवयव, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तत्समक अवयव, और लास्ट जो है हमारा जीरो मैट्रिक्स। अब हम जानते हैं कि आखिर मैट्रिक्स का यूज क्या है, मैट्रिक्स पढ़ने के बाद इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, किन किन क्षेत्रों में इनका जो है उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए इसको आपको नोट करना है। तो अब जो है हम लोग बात करने वाले हैं यूजेज ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस का जो है उपयोग क्या क्या है। ठीक है अवयव के जो है क्या क्या उपयोग है।
ऐसे तो देखिए जितने भी सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं कहीं न कहीं उसका हमारे जीवन में प्रयोग होता है, या तो उस लेवल का हम पढ़ाई नहीं पढ़ पाते हैं जहाँ उसका उपयोग हो, हम पहले ही जो है मतलब टूट-सा जाते हैं, इधर-उधर ही रह जाते हैं, इसलिए हमें उन चीज़ों के बारे में समझ में नहीं आ पाता है। फिलहाल यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स का जो है काफ़ी उपयोग है, ठीक है? ऐसे तो इसका उपयोग जो है कंप्यूटर में भी किया जाता है। अब कहिएगा कि इसका उपयोग जो है कंप्यूटर में क्या काम है? तो कंप्यूटर में जो है स्प्रेडशीट्स प्रोग्राम्स में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो है इसका इस्तेमाल बजट में किया जाता है, ठीक है? बजटिंग परावर्तन में किया जाता है, ठीक? परावर्तन में बजट का सॉरी मतलब अभी का इस्तेमाल किया जाएगा आपके घूर्णन, ठीक है? घूर्णन रोटेशन में किया जाता है। अगर आप साइंस की पढ़ाई करते करते नासा या इसरो पहुंच जाते हैं तो वहां जो है इन चीज़ों के बारे में आपको जो है विशेष रूप से जो है यूज मिलेगा। इसके अलावा इसका प्रयोग जो है आवर्धन में किया जाता है, मैग्निफिकेशन आवर्धन, है ना? मैग्निफिकेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ जो है और भी है इसके, जैसे कि क्रिप्टोग्राफी में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। और भी कई सारे उपयोग हैं, ठीक है? लेकिन इस सब जगह पर जो है इन सब स्थानों पर जो है इसका इस्तेमाल अच्छे से किया जाता है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे और वहां पे जानेंगे मैट्रिक्स के सातों प्रकार के बारे में विस्तार से, और साथ ही साथ जो है मैट्रिक्स को सॉल्व कैसे करना है, इसके लिए क्या क्या मतलब उसका जो एक क्राइटेरिया है या फिर जो प्रॉपर्टीज है उसको फॉलो करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए